आपका दूसरा स्तंभ है, अगर लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई तो दूसरा स्तंभ है आपका कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब लोगों को इनविटेशन देना, बुलाना, मीटिंग में बुलाना, 1 to 1 मिलना, कैसे मिलते हैं अब ये समझो थोड़ा सा, ठीक है ना। ये लोगों का बहुत खराब है, बहुत सारे लोगों का बहुत खराब है। वो इनविटेशन के बदले सीधे वो निमंत्रण, वो कैसे ना कि शादी में किसी को बुलाना है तो क्या करते हैं, इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन कैसे देते हैं, कैसे देते हैं, कार्ड दे देते हैं ना, कार्ड है, और अच्छे रिलेशन होते तो कहते हैं भाई साहब आपको आना है और मड़वा से आना है, सही है कि नहीं है, मायने से नहीं मड़वा से आना है, क्या बोलते हैं मंडप से आना है, सही है कि नहीं है, ऐसे ही बोलते कि नहीं। और भाई साहब आप नहीं आओगे ना तो जो है ना काम मैंने बता दिया आपको तो आने आना है, ऐसे ही करते कि नहीं। जिससे रिलेशन थोड़ा अच्छा हो गया उसके साथ ऐसे ही करते तो उसको भी अच्छा लगता है, सही है कि नहीं। तो ये होता है सही तरीका इनविटेशन का। लेकिन एक्चुअली हम बुला क्यों रहे हैं उसको, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग भी लोगों को इनविटेशन देते हैं, कैसे देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। वो बोलता क्या करना होगा, बोले कुछ नहीं करना है। उससे बोलते हैं काम है बहुत बढ़िया और तुम्हें हम उसको बताना चाहते हैं, तुम उसको मिलो बहुत बढ़िया काम, बोलो क्या करना होता है, काम क्या है, बोले एक संस्था है, बोले क्या नाम है, बोले AWP, अच्छा ठीक है, क्या करना होता है, बोले कुछ नहीं, उसकी बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी के, उसको खरीदना, बहुत सारी दवाएं भी और साथ में पैसा भी आता है। बोले तो पहले पैसा आने के लिए कुछ लगाना पड़ता है, बोले नहीं कुछ प्रोडक्ट खरीदना होता है। बोले फिर लोगों को बताते हैं, तो फिर बोले लोग ऐसे खरीदारी करेंगे तो मैं इनकम आएगी, और सब कुछ बता दिया ना। अब क्या बताओगे, क्या समझाओगे, जो प्लान उसको समझाना चाहिए प्रॉपर वे में, क्योंकि इतना समझदार वो होता तो खाली थोड़ी बैठा होता, सही है कि नहीं है। तो हर चीज का एक सीक्वेंस है बताने का, जब उसको क्लियर बताया जाएगा कि इसका मकसद क्या है, क्यों इसको करना है और आपको क्यों जरूरत है इस चीज की, जब उसको प्रॉपर वे में बताओगे तब तो ना समझ में आएगा उसको। अगर इतना ही समझदार होता तो वो आज पे कहीं सेट ना होता, कहीं काम नहीं कर रहा होता। अब हमने शॉर्ट में बताया और अपने को समझता, उसने समझ लगा लिया, बोले क्या होता बेकार की चीज, मैंने सुन रखा है, सही है कि नहीं। अब उल्टा कहानी क्या हुई कि जैसे आप किसी को इन्विटेशन देने जाते हो तो आप कहते हो कि आपको आना है और आपके बिना काम नहीं बनेगा, या उसको बोलते हैं आप आओगे तो अच्छा लगेगा, आप तो मंडप से आ जाना, सही है कि नहीं, ऐसे ही बोलते। ऐसे तो नहीं बोलते देखो तो आप आओगे ना तो देखो पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया मिलेगी है ना, और देखो हमने जो है रसगुल्ले बनवाएंगे, गुलाब जामुन बनवाएंगे और पनीर, और देखो क्या है ना वो इमरती भी बनवाई हमने, ठीक है ना, तो मजा बहुत आएगा, आप आना। वो कहेगा 2 सब्जियां मैंने और बनवाई है, सही है कि नहीं, तो वो कहेगा मेरे को इनविटेशन दे रहा है कि ये मेरे को खाने के लिए भुक्कड़ हो क्या, सही है कि नहीं है। तो अगर एक्चुअल है तो वही चीज, एक्चुअल बुला तो उसी चीज के लिए रहे हो, लेकिन एक सेंस होता है इनविटेशन, एक सेंस होता है। तो यहाँ पे भी एक सेंस है, उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको इनविटेशन लोगों को देना है। प्रेजेंटेशन इनविटेशन में फर्क होता है। इनविटेशन क्या होता है, हिडन होता है, प्रेजेंटेशन में सारा चीज डिटेल बताया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज रखनी है, 4 चीजों का ध्यान रखना जो कभी नहीं करनी है। पहली चीज आपको बैगिंग अप्रोच नहीं करनी है। बैगिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है, प्लीज तू आ जाना, ठीक है ना, मेरे लिए मेरे खातिर आ जाना, प्लीज तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा रिश्तेदार है ना, तू नहीं आएगा तो देख ली रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं, ठीक है ना, बैगिंग अप्रोच नहीं करना है, प्लीज ना, बिल्कुल नहीं। थ्रेटिंग अप्रोच का मतलब प्रेशर नहीं देना, प्रेशर नहीं देना, क्योंकि वो प्रेशर से आ तो जाएगा आपके पास लेकिन काम नहीं करेगा वो, सही है कि नहीं। वो प्लान खत्म होने के बाद भी ऐसे सांस लेगा जैसे कि वो बहुत जेल से छूटा हुआ, बोले ठीक है दीदी आपने बोला था मैं आ गया, ठीक है चलता हूँ, ठीक है ना। थ्रेटिंग मतलब प्रेशर नहीं देना, समझाना, ठीक है ना। और डोंट गिव शॉर्ट नॉलेज नहीं देना। शॉर्ट नॉलेज का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन इन्विटेशन में थोड़ा ही फर्क है। इन्विटेशन में आपको वो चीज़ें बोलनी है जो उसको सिर्फ इन्विटेशन के लिए पर्याप्त है। जैसे एग्जाम्पल कैसे देना है, जैसे मान लीजिए मुझे सपोज दैट किसी व्यक्ति को इनवाइट करना है अपने मीटिंग के लिए, क्या बुलाना है, सपोज दैट आप आ जाइए, देखना चाहिए क्या नाम है इनका, आ जाइए केशन जी, ठीक है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको बताने की, इधर आ जाइए। तो ये केशन जी है, मैं इनको इन्विटेशन दे करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे देना। तो इनसे मेरी मुलाकात होगी, मैं इनको मान लीजिए परिचय दे देंगे, ठीक है ना, तो इनके मैं इन्विटेशन देता हूँ। तो केशन जी कैसे हो आप, बोलना है, शर्माना नहीं है, बोलो यार आओ, तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो और क्या होता रहता है केशन जी आपका, किस चीज़ का काम करते हैं, बहुत बढ़िया।
पेंटिंग भी एक अपने आप में कला है भाई, ये छोटा काम थोड़ी है। पेंटर तो आज जाने कहाँ से कहाँ तक है। तो कितने कितने टाइम काम रहता है आपका किशन में? 9 बजे से लेकर के 5 बजे। तो आपका डेली काम चलता कि बीच में गैप भी रहता है? कभी कभार गैप भी रहता है। चलो तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए मुझे किशन जी, वैसे आप काम करते हैं तो एवरेज में क्या आपका इनकम रहता है लगभग महीने का? कुछ आइडिया बता सकते हैं मुझे? 8-10 यानी कि मेहनती बहुत है, काम करना चाहते हैं। तो किशन जी मेरे को वैसे बताना कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि आज की महंगाई में आपको तो पता ही है कि 8-10 हज़ार में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि आप फैमिली वाले अगर हैं या परिवार को देखते हो तो 8-10 हज़ार में कुछ ज़्यादा नहीं होता। सच्चाई है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? यस सर। तो किशन जी अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप जैसे पेंटिंग का काम करते हो तो ठीक है, और जो आपका खाली टाइम रहता है, इस खाली टाइम में अगर मैं कुछ आपको काम बताऊं जिसमें आपको 5-10 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो क्या करना चाहोगे या जानना चाहोगे? देखो अभी रेडी हो रहे कि नहीं? हाँ। तो आप मुझसे प्रश्न करो कोई भी। मैंने कहा कि एक बढ़िया काम है और उसको अगर मैं आपको बताऊं जिसमें 5-10 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो तो क्या आप जानना चाहोगे? हाँ, तो जी आ गया इनका प्रश्न, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला अधिकार दे दो कि क्या करना होता है, सही है कि नहीं है? यस सर। तो इन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करना होता है। वैसे मैं आपको बता तो सकता हूँ, बहुत सारी डिटेल से बता सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है बहुत सारा ऐसा डाटा है जो दिखाने वाला है। तो हम लोग जो है ना संडे को एक मीटिंग करते हैं, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट में नहीं पूरी डिटेल में जानकारी हो, क्योंकि देखो 5-10 मिनट में बता कर के काम तो बड़ा नहीं समझ सकते, सही है कि नहीं है? और ऐसा अगर चीज़ें हो सकती तो हर आदमी को रोजगार मिल जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है बस बैठ के तसल्ली से समझो। संडे को हमारी मीटिंग होती है, 1-1.5 घंटे की मीटिंग होती है। तो आप जो है संडे को अगर टाइम है तो संडे को टाइम निकाल लो और मीटिंग को बैठ करके समझ लो। समझने के बाद आपको जो चीज़ नहीं क्लियर हो तो फिर अपन लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे, सही रहेगा? तो इस संडे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं महोबा ऑफिस में, तो क्या आप आ सकते हैं? ठीक है ना। तो मैं अभी इन्होंने बोला आ गए आएंगे, ठीक है ना, इन्होंने कह दिया आएंगे, लेकिन मैं इनसे और क्लियर कर लूँगा। देखो क्या है कि विकास जी कि आपने बोला आएंगे, ठीक है, सही बात है, क्योंकि हम लोग लिमिटेड मीटिंग करते हैं, लिमिटेड लोगों के लिए करते हैं। लेकिन हो सकता है आपको कोई काम भी लग जाए, हो सकता है कोई काम भी लग जाए, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि आप मेहनती हो। मैंने बताया इसलिए क्योंकि आप मेहनती हो और आपके पास जो है जितनी इनकम आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर तुम्हें वो काम समझ में आ गया ना तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 5-10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। अगर बस तुम आ गए तो हो सकता है काम आपका बन जाए, ठीक है ना। तो संडे को तुम अगर टाइम क्लियरली किसी भी तरह से अगर इधर उधर भी हो रहा है तो एक काम कर लेना, निकाल लेना टाइम। अगर निकाल लोगे तो हो सकता है तुम्हें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है तुम्हारे लिए एक नया काम की शुरुआत हो जाए, ठीक है ना। तो आज जैसे क्या है हमारा शुक्रवार है, ठीक है ना, शुक्रवार है। तो अभी कल का जो भी काम है, परसों का जो भी काम वो कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि 1 घंटे का आप टाइम मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। और मैनेज कर लेंगे तो फिर अपन बैठ करके बात करेंगे कैसे आप इसमें इनकम कमा सकते, ठीक है ना। तो पक्का है आपका? ठीक, ओके।